लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद के बीच मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों को सीमा पर हालात की जानकारी दी, साथ ही चीन के प्रति अपना रुख साफ कर दिया। ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा चीन के साथ विवाद पर लोकसभा में दिए बयान के बाद हुई है। आपको बता दें कि संसद सत्र में सरकार ने बयान दिया था सरकार की ओर से, लेकिन विपक्ष की ओर से पूरे विवाद पर विस्तार से चर्चा की मांग लगातार की जा रही थी और इसे लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में विरोध भी दर्ज किया था। विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई और चीन मामले पर अपना रुख विपक्षी दलों के सामने स्पष्ट किया। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए बयान के बाद चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है और इससे सीमा पर सर्दियों के मौसम में तनाव बढ़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति के जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। अखबार के मुताबिक सीमा पर तनाव की स्थिति भारत के कारण बनी है। ग्लोबल टाइम्स का यह भी कहना है कि जिस तरह भारत की सेना पाकिस्तान सीमा पर छोटी छोटी झड़पों में जुटी रहती है, वैसे ही हालात चीन सीमा पर भी बन सकते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। सर्दियों के मौसम में लद्दाख में चीन को बात देने के लिए सेना ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुपर हरक्यूलिस, सुखोई, CH-47 शिनूक और AH-64 अपाचे एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं। चीन के साथ तनाव की वजह से सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिक तैनात हैं और पूरी सर्दी ऐसा ही हो सकता है। ऐसे में अब दौलत बेग ओल्डी, देपसांग इलाका और यहाँ पर जो आसपास इलाके हैं, यहाँ पर पानी की तलाश भी की जा रही है। इसके लिए सेना की टीम तीसरे दिन बड़ा खुलासा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, राज्यों के डीजीपीज और मुख्य सचिवों समेत 370 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएमओ में कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों की जासूसी कर रहा है, जो सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आने वाले मंत्रालयों में काम करते हैं। और इतना ही नहीं, चीन ने कम से कम 23 मुख्य सचिवों और 15 डीजीपीज की भी निगरानी की कोशिश की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों की मदद के लिए मोदी सरकार संसद में 3 बिल लाई है। नड्डा ने कहा कि किसानों के लिए उत्पाद बेचने में मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन बिलों का विरोध कर रही है। किसानों पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि किसानों को मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। कांग्रेस को सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं आता। आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स, ये हमको समझना चाहिए। भारत में कोरोना की तस्वीर डरावनी होती जा रही है। संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है। संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि महज 11 दिनों में 10 लाख केसेस सामने आ गए और सिर्फ 2 महीनों में 40 लाख से ज्यादा नए मामले जुड़ गए। एक्टिव केसेस की संख्या करीब 10 लाख पहुंच चुकी है और अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान महामारी ने ले ली है। एक्टिव मामलों में से जो 77% मरीज सिर्फ देश के 10 राज्यों से हैं। मुंबई में कोरोना के खिलाफ जंग तेज करने के लिए 35 डॉक्टर्स साथ आए हैं। बड़े अस्पतालों के इन डॉक्टर्स ने शहर के साथ जंबो कोविड सेंटर्स में अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। बीएमसी ने भी डॉक्टर्स के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब इन डॉक्टर्स को जंबो सेंटर्स की देखरेख के लिए नियुक्त कर लिया गया है। ये डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टर्स के साथ मिलकर इन सेंटर्स में सेवाएं देंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद लोगों के बीच इन सेंटर्स को लेकर विश्वास कायम करना है। जो डॉक्टर्स साथ आए हैं इनमें ब्रीच कैंडी, लीलावती, हिंदुजा, कोकिलाबेन जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स शामिल हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की भी मांग में जोरदार इजाफा हो रहा है। हालात ये हैं कि कई राज्यों में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा। यहां तक कि अस्पताल कोरोना मरीजों की दवाओं की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम करने के लिए कह रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत हो रही है।
हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि देश में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, यह सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ठीक किया जा सकता है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो ऑक्सीजन टैंकर्स की आवाजाही पर रोक नहीं लगाएं। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में कोरोना का 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड से करार किया है। टीका के नवंबर तक भारत में आने की संभावना जाहिर की जा रही है। खबर के मुताबिक RDIF ने रूस के स्पुतनिक V वैक्सीन के भारत में क्लिनिकल ट्रायल और वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से समझौता किया है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रेतिव ने एक बयान जारी कर बताया कि ट्रायल सफल रहा तो यह टीका नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगा। बाबरी विध्वंस मामले में सुनवाई कर रही CBI की एक विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। CBI के विशेष जज SK यादव ने सभी आरोपियों के फैसले के दिन अदालत में उपस्थित रहने के उनको निर्देश दिए हैं। मामले के 32 आरोपियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती मुख्य रूप से शामिल हैं। CBI के वकील ललित सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की बहस 1 सितंबर को समाप्त हो गई थी। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत का फैसला 28 साल बाद ये इस कोर्ट में आ रहा है।